स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से फेज 10 के तहत लद्दाख पोस्ट्स के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी लेवल पे इस रिक्रूटमेंट का होना है और बहुत सारे पोस्ट्स के लिए बहुत सारे एसएससी एस्पायरेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब आखिरकार एग्जामिनेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बताते चले 1 तारीख से 5 तारीख तक एग्जामिनेशन का प्रोसेस शुरू होगा और 5 तारीख को बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनके फॉर्म एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो चुकी थी, उनको भी एक चांस मिला है। इस बीच 3 केसेस कैट में किया गया था, पिटिशन फाइल किया था 3 कैंडिडेट्स ने और 3 कैंडिडेट्स के लिए कैट की तरफ से ऑर्डर भी आया और उनको कहा गया है कि एग्ज़ाम में आने की इजाज़त दिया जाए। हमारे साथ मज़ीद जानकारी के लिए एडवोकेट मुस्तफ़ा हाजी साहब हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि कुछ लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स भी हैं जो इस वक्त रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं मुस्तफ़ा हाजी साहब के ज़रिए एसएससी को कि उनको भी एग्जाम में बैठने की इजाज़त दिया जाए। मुस्तफ़ा साहब हमारे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कारगिल और द्रास के स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी खालसा कॉलेज अमृतसर मुनाकिद कर रहे हैं ऑन स्पॉट एडमिशन कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जहां मुख्तलिफ बीटेक, यूजी और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए ऑन स्पॉट एडमिशन किया जाएगा। खालसा कॉलेज हर तरह की एडवांस्ड फैसिलिटी से आरास्ता है और ऑलरेडी यहाँ कई सारे लद्दाखी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। फ्री काउंसलिंग, 100% स्कॉलरशिप और ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए तशरीफ लाएं 30 जुलाई से 8 अगस्त पीसी पैलेस मेन मार्केट कारगिल। फॉर मोर इन्फो कॉल 9149499177 8899161801। साहब शुक्रिया पहले तो आपका। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि इसमें 2 पिटिशन ऑलरेडी फाइल हो चुके थे जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कैट ने इनको अलाउ किया है बैठने के लिए और उनको शायद एडमिट कार्ड्स भी उनको शायद आ गए हैं जी। और कल भी कल या परसों एक पिटिशन एक और फाइल हुआ है, कुछ कैंडिडेट्स जो रह गए थे उसमें मंसूर हुसैन अदर्स के इसमें पिटिशनर का जो केस का नाम है, टाइटल है, तो उसमें भी कोर्ट ने अलाउ किया है, लोगों को कहा है कि इनको एडमिट कार्ड दिए जाए ताकि सेम ऑन द सेम ग्राउंड्स एज द अदर 2 प्रीवियस केसेस, जिसमें इनको कहा गया है कि आप इनको बैठने दें एग्ज़ाम में। लेकिन अभी मुझे सुबह और कल रात को भी लोगों की बड़े सारे फ़ोन आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि इसमें क्या हुआ है। तो एक जो एडवोकेट है इसमें उनसे अखिल साहब से, बर्दी साहब से मैंने जब बात की तो उनने भी कहा कि इसमें ऑर्डर हुआ है, बट अभी तक उनके लोगों के जो पिटिशनर्स जिनको अलाउ किया है कोर्ट ने, उनको अभी तक उनके एडमिट कार्ड्स अभी नहीं आए हैं। तो उन्होंने शायद आज सुबह डीसी ले जो है उनके पास भी वो गए थे, तो उसमें भी कोई उनको एक अभी तक भी कोई इसमें इनको जवाब ख़ास नहीं आया है। और उसके साथों साथ एक जो कुछ लोग उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन भर आज मुझे कॉल कर रहे थे और अखिल साहब को भी कॉल कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इनका 3rd पिटीशन में भी उनका नाम नहीं है और उस पिटीशन में भी नाम नहीं है और उनको एडमिट कार्ड्स भी ऑब्वियसली नहीं मिल रहे हैं। तो उनमें भी कोई 150 लोग और रह गए हैं। तो वो मुझे भी बोल रहे थे कि आप भी इसमें पिटीशन के लिए कुछ करें, तो मैंने कहा कि पिटीशन तो आज लास्ट मोमेंट पर अभी पॉसिबल नहीं है, बट उनके बिहाफ पे हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिखा है एसएससी को और गुजारिश की, हमारे कॉपी किया है हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ले और करगिल के दोनों को, कि उनको भी अलाउ कर दिया जाए। और मैं ये समझता हूँ, जैसे मैं स्टार्टिंग से आपको कह रहा था, शायद जो कल जो मंसूर के केस में जो लोगों को जो अलाउ किया है, आई थिंक दे विल बी अलाउड टू सिट इन द एग्ज़ाम। उनको शायद कोर्ट के ऑर्डर होने के वजह से उनको अलाउ करेंगे, बट ये जो पिटिशन जो रह गए पिटिशनर्स इसके बाद, वो ऐसे लोग थे जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिनको इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है और जिनको इन केस के बारे में पता भी नहीं चला था। तो वही बात होती है कि मैं भी ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ जो लोग कोर्ट जा पाते हैं उनको कोर्ट से रिलीफ भी मिलता है, बट उन लोगों का क्या होगा जो कोर्ट बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, जिनको केसेस के बारे में पता भी नहीं, क्योंकि एक पूरे मास लेवल पे ये पिटिशन कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था। अभी तक भी हमारे पास लोगों के नाम आ रहे हैं, ये गुजारिश मतलब ये एप्लीकेशंस आ रही हैं कि हमें भी अब हमारा नाम भी इसमें जोड़ा जाए और उनको एसएससी को रिक्वेस्ट करें। तो हमने रिप्रेजेंटेशन एक लिखा है एसएससी को अखिल साहब के थ्रू, एडवोकेट जो इसमें हैं बर्दी साहब के थ्रू, तो हमने मेरे तरफ से भी हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा इन लोगों के लिए कि इनको भी प्लीज़ अलाउ कर दिया जाए, बिकॉज दीज आर द पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। और हाई कोर्ट, और जैसे मैं कह रहा था पहले भी आपको कि हाई कोर्ट बहुत दूर है यहाँ से, कैट बहुत दूर है, और हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं उनको बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं एक्सेस करना कोर्ट को। तो उनको गुजारिश, जब हम लास्ट मोमेंट पे, और हालात भी ऐसे हैं कि लास्ट मोमेंट है, 2 दिन ही बचे एग्ज़ाम्स को, 5th को एग्ज़ाम्स हैं,
और ऑलरेडी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इसमें लास्ट मोमेंट पे एज ए यू नो सेविंग इसलिए हम यही कर सकते हैं कि इनको गुजारिश करें एसएससी को कि आप उसी लाइंस में, उन्हीं ग्राउंड्स पे, जैसे कि पहले जो कैंडिडेट्स को आपने अलाउ किया है, इनको भी एडमिट कार्ड दे दें, और सबको सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द ऑब्वियसली द लिटिगेशन, इनको भी बाद में जब उनको जो स्क्रूटिनाइज किया जाएगा उनके एप्लीकेशंस को, इनको भी उसी प्लेटफॉर्म पर रख कर इनको अलाउ कर दिया जाए फ़िलहाल इंटरिम बेसिस पे, एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए। क्योंकि जैसे हमने बार बार इसको जिक्र किया है और ये इशू मुद्दा बड़ा पेचीदा होता जा रहा है कि इसमें हमने यही जिक्र किया है बार बार कि भाई इतने दिनों बाद आफ्टर 3 years हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स आए हैं और इस तरह से रिक्रूटमेंट हो रही है, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा अगर किसी को एक्सेस ना होने की वजह से या उसको पैसा ना होने की वजह से, कोर्ट नहीं जा पाने की वजह से उसको अगर ये एग्ज़ाम मिस करना पड़ेगा। तो आई थिंक इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी अगर उनको बैठने दिया जाए। तो इसलिए हमने एक रिप्रेजेंटेशन इसी के इस बेसिस पे लोगों के बिहाफ पे, कोई 150 से ज़्यादा मज़ीद लोग इसमें हैं, तो इनके बिहाफ पे हमने इन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया है। और साथों साथ मेरी गुजारिश, क्योंकि एसएससी के तो हमने ऑलरेडी अप्रोच किया है, मेरी गुजारिश हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी है कि वो इसमें कोशिश करे कि इन लोगों को भी एकोमोडेट करे और कोशिश करे कि इन लोगों की भी जो अर्ज़ी है, जो कोर्ट नहीं जा पाए, उनको एसएससी तक पहुंचा कि उनसे टेकअप करे ये मैटर और उनको बोलें कि इनको भी अलाउ कर दिया जाए। तो आई थिंक इसमें हमारे सबके बच्चों की भलाई है। और जो मेरिट्स पे जो लोग जिनके सिलेक्शन होगा और प्रोसेस में जब बैठेंगे तो ऑब्वियसली मेरिट्स पे इनको सिलेक्शन किया जाए। तो इसलिए हमने रिप्रेजेंटेशन अभी दे दिया है, बट वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम द एसएससी और एनी ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। एंड जब मैंने बर्दी साहब से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि अभी तक उनको कोई पैगाम नहीं आया उनकी तरफ से। तो हमारी कोशिश है कि हम लास्ट मोमेंट तक इस पर उनको रिक्वेस्ट करते रहें, और साथों साथ एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश है कि वो भी इसमें शिरकत करें और कोशिश करें कि, क्योंकि आई बिलीव दैट इस एग्ज़ाम में जो मैंने देखा है, आई वाज आल्सो ए कैंडिडेट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई हैव आल्सो रियलाइज्ड इज दैट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ पुट इट्स हार्ट एंड सोल इन दिस, आई बिलीव, क्योंकि उनने हर चीज़ में लोगों की मदद की है। स्टूडेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए हैं, वो बस प्रोवाइड किया, एकोमोडेशन प्रोवाइड किया। तो आई थिंक एक और पुश की भी ज़रूरत है। अगर ये एहसान भी हमारे स्टूडेंट्स पे अगर करेंगे तो आई थिंक द पीपल, जो कैंडिडेट्स जो रह गए हैं, वो बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। तो हम सब के लिए एक अच्छी बात होगी ये। सर, एक तो लद्दाख में जितने भी कैंडिडेट्स थे, एसएससी एस्पायरेंट्स थे, उनके लिए ये जो एग्ज़ाम है एसएससी की तरफ से कंडक्ट किया हुआ वो एकदम नया भी था। तो दूसरी जानिब एसएससी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो एक ड्यूटी तो जनरली जितने भी कैंडिडेट्स से उनका भी होता है। तो आने वाले वक्त में इस बार का तो जो एग्ज़ाम है, रिक्रूटमेंट है, वो शुरू होकर चला जाएगा एसएससी की तरफ से, लेकिन नेक्स्ट पे भी जब इस तरह की एग्जामिनेशन होते हैं उस वक्त स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है? लीगली आप कैसे बता सकते हैं? Ishaq, as a law person and also as a candidate, as I told you already, that I think you need to also understand and appreciate the fact that कि आप कुछ गलतियाँ स्टूडेंट की तरफ से भी रही है। एसएससी एक बहुत ही प्रोफेशनल एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है, जिनका बहुत स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर रहता है और प्रोफेशनल होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जैसे कहा कि हम बहुत सारे सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारे एप्लीकेशन फिर भी एक्सेप्टिंग हुए। तो आई थिंक दैट इज़ द ओनस इज ऑन देम टू, you know, they should have avoided the mistakes and they should have been careful. So I think there has been some carelessness on the part of the students, but you need to also understand the fact that कि हमारे यहाँ एसएससी पहली बार हुआ है। पहले हमारा जेकेएसएसबी का होता था और डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का होता था, जिसकी स्क्रूटनाइजिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। और इसमें कुछ लेजिटिमेट लोगों के भी ग्रीवांसेस हैं, जिन्होंने कहा कि किसी का सिग्नेचर अगर ब्लर हो गया है तो उसमें उनको रिप्लाई पता नहीं चलता कि ब्लर हुआ है, उसमें कोई रिप्लाई रिस्पॉन्स का कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो उसको जाहिर सी बात है उसको पता नहीं चला है। तो आई थिंक उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। इफ़ एसएससी इज़ ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, देन यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ये लद्दाख में पहली बार हो रहा है। हमारी जोग्राफिकल, हमारी टोपोग्राफी को देखकर आपको इसमें थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए लोगों को, मैं समझता हूँ थोड़ी रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए, बिकॉज़ पहली बार भी आप इसको, पहली बार लद्दाख में एसएससी की इस तरह से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो आपको इसको अप्रिशिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हैविंग सेड दैट, आई ऑल्सो थिंक दैट क्योंकि आपने ऑलरेडी लोगों को एकोमोडेट किया है और इसमें मुझे लगता है बहुत ही एवरीबडी, ऑल द इंस्टीट्यूशंस बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है इसमें
इन्होंने रिलैक्सेशन दी है, चाहे वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो जिसने ताउन दिया हो, चाहे इवन द कैट हो जिसने लास्ट मोमेंट तक लोगों को रिलीफ दिया है, which means that there is a case, they have a case in their favor, and that is the reason why they are also allowing the students to participate in the last moment. तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को, हर चीज़ को, हर इस तरह से जितने भी फैक्टर्स हैं इनको काउंट इन कर हमें ये ज़रूरी है कि आज अभी तक अगर जितने लोगों को अगर अलाउ किया है, कोई 1000 से मज़ीद मुझे लगता है लोग इसमें हैं, तो इनको भी किया जाए। बट एट द सेम टाइम कमिंग टू अ क्वेश्चन कि लोगों को, क्योंकि एसएससी एक प्रोफेशनल, हालात हमारे चेंज हो गए हैं, पहले जो DSSR भी होता था या हमारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता था, शायद इनकी स्क्रूटनाइजिंग जो मैकेनिज्म था इतना स्ट्रिक्ट नहीं था और इतना शायद प्रोफेशनल नहीं था, फॉर द लैक ऑफ ए बेटर वर्ड। तो हमें अभी इसके साथ हमें भी चलने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप लास्ट मिनट पे आके ये नहीं बोल सकते कि मेरा फॉर्म नहीं अप्लाई हुआ, मैंने LRC वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, जबकि इंस्ट्रक्शंस क्लियरली वहाँ पे लिखे होते हैं, फिर भी इसने एसएससी ने लोगों को एकोमोडेट किया, तो आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और आगे से ये गलतियाँ आपने रिपीट नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप एसएससी में बैठे हुए एक प्रोफेशनल एग्जाम में, तो दीज आर द बेसिक मिनिमम, बेयर मिनिमम थिंग्स दैट एसएससी इवन एनी रिक्रूटिंग एजेंसी एक्सपेक्ट्स आउट ऑफ यू, तो यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल। तो मैं यही कहूँगा कि आगे से आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल क्योंकि हम एक सिचुएशन के साथ अभी डील कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है राय अमल सबसे बेस्ट यही होगा, अगर आप सब बच्चों को अलाउ करें, सब्जेक्ट टू द ऑफ कोर्स द आउटकम ऑफ द लिटिगेशन, तो आपको इसको अलाउ करने की ज़रूरत है। तो मेरी फिर से एक बार गुजारिश है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप भी थोड़ा इसमें पुश करें और ताउन दें और कोशिश करें कि एसएससी से बात करके इनको अलाउ करें बच्चों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे एडवोकेट मुस्तफ़ा हाजी साहब, एसएससी के हवाले से आप तक अहम इन्फॉर्मेशंस पहुंचा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे अभी लेफ़्ट आउट कैंडिडेट्स हैं, उनका एक रिप्रेजेंटेशन जो है एसएससी को भेजा है, एसएससी के हायर अप्स को भेजा है, और कैंडिडेट्स यही अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से कुछ कैंडिडेट्स को पिटिशन फाइल करने के बाद, कैट के ऑर्डर आने के बाद अलाउ किया गया है, उनको एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त दिया गया है, तो उसी तरह से उनको भी बैठने की इजाज़त दिया जाए, इस तरह की कैंडिडेट्स की अपील है। और मुस्तफ़ा हाजी साहब जो है कैंडिडेट्स को मदद करते हुए रिप्रेजेंटेशन आगे तक पहुँचा रहे हैं। बने रहिए गुलिस्तान में पल पल के अपडेट के लिए। एसएससी का एग्ज़ाम लगातार जारी है और स्टूडेंट्स को खासकर अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों LHDCs का काफ़ी योगदान रहा है।